तो साबरमती रिपोर्ट अभी एक फिल्म आई है, तो वो हमारे गोधरा का जो इंसिडेंट हुआ था अनफॉर्चुनेट, उसके ऊपर है। तो मुझे इस मूवी में काम करके, मैं विक्रांत मैसी जो हैं, जो मेन रिपोर्टर होते हैं, उनकी लॉयर का कैरेक्टर मैंने किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा ये करके। ये मूवी जो है हमें मजबूर करती है कि भाई जो अभी तक न्यूज़ में आया है या जो इतने सारे आंकलन किए गए कि भाई ये हुआ होगा, ये हुआ होगा, तो एक एक्चुअल चीज, एक डिफरेंट थिंकिंग पर्सपेक्टिव ये मूवी हमें दे रही है। और इसीलिए मुझे बहुत गर्व फील हो रहा है कि मैं इसका एक पार्ट बनी। तो जब मेरे पास ये कैरेक्टर आया था कि भाई वकील का कैरेक्टर है, तो पहले मैं थोड़ा सा घबराई कि कभी ऐसे बहुत वकीलों से पाला नहीं पड़ा, या फिर हमने जिस तरीके से फिल्मों में देखा है, तो एक तरीका होता है बोलने का या खुद को कैरी करने का। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, या वो वही बात हो जाएगी जैसे हमने अक्सर देखी है। फिर मैंने एक दो दोस्तों से बात की जो वकील हैं एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए अपर ना, ऐसा कुछ नहीं होता, हम भी नॉर्मल इंसान ही होते हैं, बस हमारा विषय अलग है, तो जिसके लिए हम फाइट करते हैं। तो बोला कि तो सबसे पहले मेरी ये कोशिश थी कि मैं एज अ कैरेक्टर बहुत कुछ ओढ़ा हुआ ना लगे मेरी ओर से, ऐसा लगे कि हाँ भाई एक इंसान है जो, और बाय द वे मेरा जो कैरेक्टर है, मुझे डायरेक्टर ने ऐसा ब्रीफ दिया था कि ये उनकी, विक्रांत मैसी जी की दोस्त भी है और ये उसका केस भी लड़ रही है। तो वो इमोशन मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था कि मैं पर्सनली इन्वॉल्व भी हूँ, लेकिन मैं एक प्रोफेशनली केस भी लड़ रही हूँ, तो किस तरीके से मैं अपने आप को कैरी करूँगी। मैं मानती हूँ कि ऑब्वियसली ये जो भी इंसिडेंट हुआ था इतने साल पहले, ये घटना बहुत ज़्यादा दुखद इसीलिए है क्योंकि अभी तक इसका कोई जवाब किसी को मिल नहीं पा रहा था। सब अपनी अपनी थियोरियां दे रहे हैं, सब एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रहे। उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन उस दर्द को समझना जो इस हादसे से गुजरे, और सिर्फ वही लोग नहीं जिनके साथ ये हुआ, बट उनके परिवार वाले, उनके दोस्त और एक आम इंसान जो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, उसके लिए भी बहुत ज्यादा पेनफुल था। बिकॉज आपको रियलाइज होता है कि आप अपने ही देश में या अपने ही स्टेट में एक ट्रेन में आप सुरक्षित नहीं हो अपने परिवारजनों के साथ। तो ऑब्वियसली ये बहुत मतलब दुखद बात ही थी, जिसका फाइनली अभी जाके कुछ हम लोगों को समझ में आया है कि अच्छा ये भी एक एंगल हो सकता है जो इस फिल्म के थ्रू रियलिटी हमें जानने को मिली। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये फिल्म हम सभी को देखनी चाहिए। और जहाँ तक कि आप लोग जानते होंगे कि ये टैक्स फ्री भी हुई है मूवी कुछ राज्यों में। मैं चाहती हूँ कि और जगह हो, ताकि और लोगों को बढ़ावा मिले कि वो इस मूवी को देखें, समझें और हमारे प्राइम मिनिस्टर का विजन समझने की कोशिश करें कि वो किस तरीके से बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और क्रिटिसाइज करने के बजाय उन्हें सपोर्ट करें और रिस्पेक्ट करें। और विक्रांत जी ने भी बहुत अच्छे से बात किया, बोला कि वेरी नाइस टू मीट यू। सीन हमने रिहर्स किया 2-3 बारी और फिर वो बहुत अच्छे से शूट हुआ। तो सेट का माहौल बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था। कोर्ट का सेट था ये, मुंबई में ही हम लोगों ने शूट किया है। गोल्डन टोबैको नामक एक जगह थी, वहाँ पे हमारा सेट लगा था कोर्ट का, बहुत बढ़िया, और वहाँ पे शूट हुआ है। तो शूट के दौरान मुझे भी कई चीज़ें नई जानने को मिली, क्योंकि जो मुझे स्क्रिप्ट मिली थी उसमें विक्रांत सर का जो एंड, इस मूवी में जो एंड में जो मोनोलॉग आता है, उसका मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था क्योंकि मेरी स्क्रिप्ट में वो नहीं था। बट जब हम शूट कर रहे थे और वो मोनोलॉग मुझे सुनने को मिला, तो मुझे लगा कि वाओ, ये इतनी बेहतरीन तरीके से लिखा गया है, और वो बीइंग अ गुड एक्टर उन्होंने बहुत अच्छे से भी किया।